तो भाई इस वीडियो में हम करेंगे ये कि हम पोलिनोमियल से तनकीदी तौर पे निपटना सीखेंगे। और मानिए या ना मानिए, लेकिन ये चीज़ें उस वक्त बहुत ज़्यादा काम आती हैं जब हम पोलिनोमियल्स को सुलझा रहे होते हैं। और उससे ज़्यादा तब बहुत काम आती हैं जब किताबों में थ्योरम्स वगैरह साबित करने के लिए उन लोगों ने पोलिनोमियल्स को झट से एक कदम से दूसरे कदम में सुलझाया होता है। तो अगर हम ये पैटर्न समझ लेंगे तो हमें वो थ्योरम समझने में भी आसानी होगी। और मिसाल के तौर पर अगर हम पोलिनोमियल्स को हल करते हुए कोई गलती कर रहे होंगे तो इस मश्क के ज़रिए हम उन गलतियों को भी फ़ौरन पहचान सकेंगे। तो इसी मिसाल से शुरू करते हैं। यहाँ हमारे पास 4x-3 ज़रब x-2 का होल स्क्वायर दिया हुआ है और इसके बाद इस पूरी चीज़ को तसल्ली से 5 इकदाम में फैलाया हुआ है। तो भाई आप ऐसा करें कि वीडियो को रोक कर देखें कि क्या ये सारे इकदाम सही हैं या नहीं, और अगर कहीं गलती हुई है तो इनमें से किस कदम पे हुई है। चलें साथ मिलकर ज़रा इसका तज्जिया करते हैं। भाई यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए तो इन्होंने सिर्फ इस होल स्क्वायर को फैला दिया है। x-2 के होल स्क्वायर का मतलब यही है कि x-2 को ज़रब दिया जा रहा है x-2 से ही। और अभी तक इन्होंने इस 4x-3 को छेड़ा तक नहीं है। अच्छा, दूसरे कदम पे इन्होंने इन दोनों को ज़रब देकर इस पोलिनोमियल को मज़ीद फैला दिया है। तो यहाँ x ज़रब x x स्क्वायर के बराबर आ गया है। फिर x ज़रब -2 बराबर आ गया है -2x के। -2 ज़रब x बराबर आ गया है -2x के, और -2 ज़रब -2 बराबर आ गया है पॉजिटिव 4 यानी मस्बत 4 के। तो भाई ज़रब तो इन्होंने बिल्कुल सही दिया है, यानी यहाँ तक तो बात ठीक है। अब तीसरे कदम पर आते हैं। यहाँ इन्होंने इस एक्सप्रेशन को सुलझाया है और इसके लिए इन्होंने इन दोनों -2x को आपस में जमा कर दिया है, जिसकी वजह से ये हमें -4x मिल गया है। अच्छा, बाकी चीज़ें वैसी की वैसी ही हैं, तो ये बात भी ठीक हो गई। अच्छा, अब चलते हैं इस कदम पे। यहाँ लगता है कि इन्होंने आखिरकार इस 4x-3 को छेड़ ही लिया है। तो देखते हैं कि इन्होंने इन दोनों का ज़रब ठीक लिया भी है या नहीं। तो 4x ज़रब x स्क्वायर बिल्कुल 4x की ताकत 3 के बराबर आ जाता है। 4x ज़रब -4x बराबर आ जाता है -16x की ताकत 2 के। और फिर 4x ज़रब 4 बराबर आ जाता है 16x के। और अब आते हैं इस -3 पे। तो -3 ज़रब x स्क्वायर बराबर हो जाएगा -3x स्क्वायर के। -3 ज़रब -4x बराबर हो जाएगा पॉजिटिव 12x के। इसको बराबर होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने यहाँ पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव का ही निशान रखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये लोग इस कदम पे गलती कर बैठे और सिर्फ एक नेगेटिव के निशान की वजह से ये सारी जो मेहनत थी वो पानी में गई। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इस नेगेटिव निशान की वजह से आगे जो हमारे पास ये टर्म आई है ये बिल्कुल ही गलत है। इसको उसूलन 28x के बराबर होना चाहिए था, लेकिन इस नेगेटिव की वजह से सारा मामला गड़बड़ हो गया। चलें अब ज़रा अगले सवाल को देख लेते हैं। तो भाई यहाँ पूछ रहे हैं कि मंदरजा झेल दी हुई पोलिनोमियल इक्वेशंस में से दुरुस्त आइडेंटिटीज कौन सी हैं। तो चलें देखते हैं कि इनमें से कौन कौन से बयानात दुरुस्त हैं। तो यहाँ क्या वाकई 2x जमा y ज़रब 4x-2y बराबर हैं 2 ज़रब 4x स्क्वायर जमा 8xy माइनस y स्क्वायर के। इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। भाई 2x ज़रब 4x बराबर होते हैं 8x स्क्वायर के, और 2x ज़रब -2y बराबर आ जाएंगे -4xy के, और y ज़रब 4x बराबर हो जाएगा पॉजिटिव 4xy के, और आखिर में y ज़रब -2y बराबर आ जाएंगे -2y स्क्वायर के। अच्छा, अब ये और ये तो आपस में कट जाएंगे और अभी से ये बात हमें थोड़ी सी खटकना शुरू हो गई है, लेकिन खैर आगे चल के देखते हैं। तो भाई पीछे बच गया 8x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर,
और अब अगर हम 2 को फैक्टर आउट कर भी लेते हैं तो ये बराबर हो जाएगा 2 ज़रब 4x माइनस वाई स्क्वायर के। यानी ये बिल्कुल भी इस चीज़ के बराबर नहीं है और इसलिए ये इम्कान गलत है। चलें दूसरे इम्कान पे आते हैं। यहाँ कह रहे हैं कि n जमा 2 का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर बराबर है 4 ज़रब n जमा 1 के। तो इसको हल करके देखते हैं कि क्या ये बात दुरुस्त है या नहीं। तो भाई n जमा 2 के होल स्क्वायर को जब हम खोलेंगे तो ये बराबर हो जाएगा n स्क्वायर जमा 2 ज़रब n ज़रब 2 यानी 4n जमा 2 का स्क्वायर यानी 4 के बराबर। और फिर ये n स्क्वायर माइनस भी हो रहा था तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। अब ये पॉजिटिव n स्क्वायर और ये नेगेटिव n स्क्वायर तो आपस में कट जाएंगे और पीछे रह जाएगा 4n जमा 4। तो चूंकि 4 इन दोनों टर्म्स में मुश्तरका है तो हम इसको फैक्टर आउट कर लेंगे और फिर ब्रैकेट्स में रह जाएगा n जमा 1। यानी यहाँ दोनों हिस्से एक दूसरे के बराबर हैं तो ये पोलिनोमियल इक्वेशन बिल्कुल एक पोलिनोमियल आइडेंटिटी भी कहलाएगी और इसलिए ये इम्कान दुरुस्त है। चले भाई अब आते हैं इस बेचारे आखिरी इम्कान पे। तो इन दोनों को आपस में ज़रब दे देते हैं। a ज़रब 2a बराबर होते हैं 2a स्क्वायर के। a ज़रब 1 बराबर होता है a के। b ज़रब 2a बराबर होता है 2ab के और b ज़रब 1 बराबर होते हैं p के। और फिर इस नेगेटिव b को यहाँ फिर से लिख लेते हैं। अच्छा, अब ये b और ये नेगेटिव b तो आपस में कट जाएंगे। पीछे रह जाएगा 2a स्क्वायर जमा a जमा 2ab और इन सब टर्म्स में चूंकि a मुश्तरका है यानी कॉमन है इसलिए हम इसको बाहर निकाल लेंगे और अब ब्रैकेट्स में आ जाएगा भाई 2a जमा 1 जमा 2b। तो ये चीज़ बिल्कुल इसी चीज़ के बराबर लग रही है। हाँ, बस इन दोनों की तरतीब थोड़ी सी मुख्तलिफ है, लेकिन यहाँ भी एक 2a है और यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 2b है और यहाँ भी 2b है। तो ये इम्कान भी बिल्कुल दुरुस्त है।